क्लास जैसे कि मैंने आपको बताया कि एन काइमेरिक असिस्टेंस या एन काइमेरिक इफेक्ट क्या होगा जब भी नेबरिंग ग्रुप उसमें पार्टिसिपेट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन अब्रप्टली इंक्रीज हो जाए। जैसे एग्जांपल हमने स्टडी की पीछे एक ऑक्साइल क्लोराइड और मस्टर्ड गैस की, उसी मस्टर्ड गैस की एग्जांपल को हम फर्दर इन डिटेल पढ़ रहे हैं। मस्टर्ड गैस HCl2 फार्मूला, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, सल्फ़र किसके तौर पर एक्ट किया गया, सल्फ़र ने किसके तौर पर एक्ट किया क्लास, नेबरिंग ग्रुप के तौर पर। लिविंग ग्रुप को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, Cl डिस्प्लेस हो गया, ये हमारे पास क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट बन गया। इस इंटरमीडिएट की क्या होगी नेक्स्ट स्टेप में, हाइड्रोलिसिस, वाटर आया और इसने क्या बना दिया, अल्कोहल। ये हमने बताया था कि ये इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये क्या शो करता है, एन काइमेरिक असिस्टेंस या एन काइमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट द क्लास रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन की रिटेंशन हमने आगे भी एक जो है लास्ट में हमने पढ़ी थी, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन क्या है क्लास, इफ़ द नेट चेंज इन रिएक्शन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ अ राइट। इसमें क्या होगा, इसमें जब भी रिएक्शन होगा उसमें लाइगेंड की क्या होगी, कायरल सेंटर पे जो है वो क्या होगी, रिप्लेसमेंट होगी। एंड इफ़ इन द प्रोडक्ट द अटैकिंग लाइगेंड ऑक्यूपाइज द सेम, अगर प्रोडक्ट में जो लाइगेंड अटैक कर वही जगह ले लेता है जैसे वो रिप्लेस एज अ रिप्लेस लाइगेंड, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कन्फिग्रेशन रिटेंशन हो गई है। इफ़ द नेट चेंज इन अ रिएक्शन, अगर रिएक्शन को हम अगर उसमें नेट चेंज आती है या कोई भी चेंज आती है, उस चेंज से क्या होता है, लाइगेंड की रिप्लेसमेंट होती है, प्रोडक्ट बनता है, एक लाइगेंड दूसरा अटैक करता है। अगर वो लाइगेंड आके उसी लाइगेंड पे जगह पे आके अटैच होता है जहाँ पे रिप्लेस्ड हुआ हो तो वो क्या होगी, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। इफ़ द नेट चेंज इन अ रिएक्शन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ अ लाइगेंड ऑन अ कायरल सेंटर इन अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही है लाइगेंड की, कायरल सेंटर पे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में। प्रोडक्ट भी आके उसी कायरल सेंटर पे अटैच कर रहा है जो प्रोडक्ट का लाइगेंड है, जहाँ से लाइगेंड रिप्लेस हुआ है। तो हम ये कहेंगे ये रिएक्शन होगा जिनमें कन्फिग्रेशन रिटेन होगी। अगर वो डिफरेंट पोजीशन पे आकर अटैच करता तो हम कहते थे कि कन्फिग्रेशन रिटेन नहीं हुई। उसके बाद नंबर ऑफ रिएक्शन हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ ली है जिसमें रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का। अब ये रिएक्शंस कैसे होंगे, इनका क्या मैकेनिज्म होगा, ये SN2 सब्स्टिट्यूशन। पहले स्टेप में क्या होगा क्लास, पहले स्टेप में क्या होगा, नेबरिंग ग्रुप था Z, वो किसके तौर पर एक्ट कर रहा था क्लास, न्यूक्लियोफाइल पे। मैंने क्या कहा था, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में क्या होगी, रिएक्शन सेंटर की इंटरेक्शन किसके साथ होगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन्स विद द सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कंटेन विद इन द पेरेंट मॉलिक्यूल। नेबरिंग ग्रुप अटैक किया, लिविंग ग्रुप को पुश कर दिया, उसके बाद Z और L आ गया। फिर क्या हुआ, एक और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, उसने न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, पुशेस आउट द नेबरिंग ग्रुप इन द सब, उसने क्या किया, नेबरिंग ग्रुप को क्या कर दिया, पुश कर दिया। जैसे ये देखें ना, ये था हमारे पास CCl था, नेबरिंग ग्रुप अटैक किया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, नेबरिंग ग्रुप आकर उसके साथ अटैच कर गया। फिर एक न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक किया, Z उसने क्या किया, ये जो नेबरिंग ग्रुप था इसको क्या कर दिया, पुश कर दिया, और न्यूक्लियोफाइल उसी पोजीशन पे अटैच हो गया जिस पोजीशन पे क्या हुआ अटैच, लिविंग ग्रुप। मतलब जहाँ से लाइगेंड रिप्लेस हुआ था L, वहीं पे आके कौन अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ। ये देखें L किस पोजीशन पे था, सेकंड कार्बन पे नीचे L लगा हुआ था कायरल सेंटर पे, और यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल भी सेकंड कार्बन पर लगे। तो ये बेसिकली क्लास क्या है, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन उसकी रिटेन रहना। स्टीरियोकेमिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। दो स्ट्रक्चर हमने लिए हैं, एक एलानीन का है, उसकी हमने डीएमिनेशन की। डीएमिनेशन क्या, उसमें से हमने अमाइन ग्रुप निकाल दिया। डीएमिनेशन ऑफ एलानीन, डीएमिनेशन की एल अमीन की,
NH2 ग्रुप था, अमाइन बीच में से निकल गया, उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या एक इंटरमीडिएट बनाया जिसको हम क्या कहते हैं लैक्टोन। देखें क्लास, ये NH3 था, NH2 ग्रुप, इसमें से NH2 ग्रुप रिप्लेस हो गया, पीछे क्या N2 रह गया। पहले स्टेप में क्या हुई, इन्वर्जन, क्या हुई इन्वर्जन, ये देखें OCH कार्बन NH3 N2 की क्या होगी, इन्वर्जन होगी इसमें कॉन्फ़िगरेशन में। और फिर जब हमारे पास फिर इसमें क्या होगी पार्टिसिपेशन, इसमें कौन सा ग्रुप का क्लास पार्टिसिपेट कर रहा है, C बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं हम, कार्बोनाइल ग्रुप। डीएमिनेशन हुई एल एलानीन की, पहले क्या बना, लैक्टोन बना, लैक्टोन के बाद क्या बन गया हमारे पास, एल लैक्टिक एसिड, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, रिटेन हुई। कैसे, यहाँ पे अटैच था NH2, N2 हो गया, इन्वर्जन होगी, और वहीं पे आके फिर OH ग्रुप उसी जगह पे अटैच हो गया जहाँ से वो NH2 लीव करके गया था। क्लास नेक्स्ट है साइन सब्स्टिट्यूशन। साइन सब्स्टिट्यूशन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है जिसमें एंट्रिंग ग्रुप कौन सी जगह लेता है, टेक्स द पोजीशन ऑफ ऑन एटम एडजेसेंट टू द एटम टू विच द लिविंग ग्रुप इज अटैच। कहाँ से लिविंग ग्रुप किधर अटैच है, एल पे, इसके साथ वाली जगह पर अगर एंट्रिंग ग्रुप आके लग जाता है इसके साथ एडजेसेंट पे जहाँ से लिविंग ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं, साइन सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल नेबरिंग ग्रुप था Z, अटैक किया लिविंग ग्रुप लीव हो गया, वो उसने उसके साथ बॉन्ड बना लिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक और न्यूक्लियोफाइल आया, उसने डिस्प्लेस कर दिया। न्यूक्लियोफाइल ने हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसने वहीं पर, अगर वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती तो उसने इसी जगह पर अटैच होना था एक्सपेक्टेड, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो जो लिविंग ग्रुप जहाँ पे अटैच होता है उसके साथ वाले अगर ग्रुप के साथ अटैच होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, साइन सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था और एक रीअरेंज प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल BR था, BR लिविंग ग्रुप था, लीव कर गया, HOH NH2, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जिस जगह पर BR है यहाँ पे वो OH अटैच होगा, लेकिन OH अगर इस जगह पे अटैच हो गया उसके बिल्कुल एडजेसेंट, तो हम उसे क्या कहते हैं, ये है साइन सब्स्टिट्यूशन। तो क्लास इसमें हमारे पास तीन फैक्ट्स थे, एक का मैरिक असिस्टेंस या एक का मैरिक इफेक्ट, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और थर्ड हमारे पास था साइन सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का ये जो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। शुक्रिया।